चलो ठीक है, आज के अपने इस डिस्कशन को बेटा हम लोग जो है वो स्टार्ट करते हैं। मैं व्हाइट बोर्ड ओपन कर लेता हूँ और चलिए भाई फटाफट आज के डिस्कशन को शुरू करते हैं। तो बेटा जैसे कि मैं बात कर रहा था कि लिमिट्स और डेरिवेटिव में हम लोगों ने मेरे हिसाब से लिमिट्स को भी बहुत अच्छे तरीके से देख लिया है, डेरिवेटिव्स को भी बहुत अच्छे से समझ लिया है। तो आज मैं सोच रहा था कि इस टॉपिक को जो है वो टाटा और बाय बाय कह देते हैं। तो क्या कहते हो आप, बोल दिया जाए या ना बोला जाए? जल्दी से बताइए भाई। लिमिट एंड जी सर, अच्छा बोल ठीक दिया। है, बोल दिया जाए, ठीक है। तो होता ही है ना कि किसी को टाटा बाय बाय बोलते हैं तो थोड़ा सा बुला करके और उसको थोड़ा सा नहीं इज्जत बख्शते हैं, उसके बाद उसको जो है वो टाटा बाय बाय कहते हैं। तो आज की अपनी इस क्लास में जो है वो लिमिट्स और डेरिवेटिव से रिलेटेड जो है वो मिक्स क्वेश्चंस की जो है वो हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है ना, किसकी प्रैक्टिस करेंगे बेटा? मिक्स क्वेश्चंस की। सो क्या आप हैं तैयार? जल्दी से मुझे बताइए और फिर जो है आगे डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो कुछ कोशिश करूंगा कि अपने आगे की इस क्लास में ओके आई कैन सी योर पॉइंटर इज मूविंग, दैट्स वेरी गुड। ओके तो चलो ठीक है, पहला अपना क्वेश्चन जो है वो मैं देता हूँ। सबसे पहले देखो इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि अगर आपको सारे के सारे क्वेश्चंस के ऊपर ग्रैप करना है तो आपको सबसे पहले सारे जो फॉर्मूलाज हैं, ठीक है ना, मैं बार बार देखो इसी चीज पे फोकस करता हूँ, सारे फॉर्मूलाज जो हैं वो एक बार माइंडली रिकॉल कर लेते हैं, ठीक है। तो चलो ठीक है, मेरा आज का जो है वो पहला सवाल जो है वो लिमिट्स और डेरिवेटिव की मिसलेनियस अगर कहें तो इससे रिलेटेड है। बेटा फर्ज करो कि आपको एक fx जो है फंक्शन दे रखा है √25 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और ये जो फंक्शन है वो नेगेटिव है। कैसा है? नेगेटिव है। तो आपको क्या करना है? फाइंड करना है लिमिट x टेंड्स टू 1 पे, ठीक है, fx माइनस f1 upon this one is x, okay, f1 minus fx minus f1 upon x minus 1 की बेटा आपको वैल्यू बतानी है। क्या बतानी है? वैल्यू बतानी है कि क्या इसकी वैल्यू निकल सकती है। तो सवाल जो है ओके आई कैन सी दैट की कलर्स भी चेंज हो रहे हैं ठीक है, चलो अच्छी बात है। सो ये क्वेश्चन जो है बेटा वो आपके लिए जो है वो एज अ चैलेंज जो है वो आ गया है। तो अब देखते हैं कि महक इस चैलेंज को कैसे एक्सेप्ट करती हैं। और मैं बेटा इसके लिए 4 ऑप्शंस आपको दे देता हूँ। आप मुझे बताइएगा कि आपने जो आंसर निकाला है वो इन 4 ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन आपको लग रहा है, ठीक है। बेटा आपका पहला आंसर जो है वो -1/3 √6 आएगा। दूसरा ऑप्शन यानी कि ऑप्शन बी जो है वो 1/2 √6 आएगा। तीसरा आंसर जो है वो -1/2 √6 आएगा। या चौथा ऑप्शन जो है वो 1/3 √6 आएगा, ठीक है। तो 4 ऑप्शंस जो है वो आपकी सेवा में जो है वो हमने हाजिर कर दिए हैं। फटाफट जो है कोशिश करो इस क्वेश्चन को टैकल करने की और बताओ कि क्या लग रहा है। अगर ये सम आपको एग्जाम में दिख जाएगा तो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, बस इसका आंसर जो है वो आप फाइंड आउट कीजिए और फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, ठीक है। जल्दी से मुझे बताओ भाई कौन सा ऑप्शन जो है वो आपको सही लग रहा है इसमें से, और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। सो आई एम जस्ट वेटिंग दैट कि आप कितना मतलब जो है इस क्वेश्चन को जो है वो अच्छे तरीके से सॉल्व कर पाते हैं। तो मैं क्या लगता है क्वेश्चन जो है वो आसान है या बहुत आसान है? आज से 2 मिनट में ट्राई कर रही हूँ। अच्छा ट्राई कर रहे हो आप, ठीक है भाई, जल्दी से ट्राई कर लो भाई, ठीक है। सवाल देखो बहुत ही आसान सा है, बस आपको लिमिट्स की जो है प्रॉपर्टी याद रहनी चाहिए, ठीक है। तो लिमिट्स की प्रॉपर्टी याद रहेगी तो फिर आराम से कर सकते हो, ठीक है। करो। यस बेटे, क्या कहना है आपका? कौन सा ऑप्शन होना चाहिए इस क्वेश्चन का आपके अनुसार? ऑप्शन नंबर ABCD में सर सी। सी लग रहा है। अच्छा ठीक है, चलो भाई ये तो महक ने इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो दे दिया है। तो बेटा अगर मैं कहूँ कि यहाँ पर आप थोड़ा सा साइन जो है वो नेग्लेक्ट करके आपका सही आंसर ये होना चाहिए था, तो क्या मेरी बात मानोगे? ठीक है,
सर हो कैसे? सकती है। हाँ, हो सकती है, बिल्कुल पॉसिबल है बेटा, हो सकता है। तो देखो यहाँ पर एक बार सॉल्यूशन हम लोग ले लेते हैं, ठीक है? तो सॉल्यूशन देखो क्या कह रहा है। सॉल्यूशन में मैंने कहा कि आपको लिमिट x टेंड्स टू 1, क्या निकालना था आपको? fx किसका चाहिए? fx और f माइनस वन, ठीक है? तो fx और जो है वो आपको निकालना था f1, ठीक है? और यहाँ पर जो है बेटा x माइनस वन हो जाएगा। तो बेटा आप मुझे ये बताइए सबसे पहले कि fx जो है वो हमें क्या दे रखा गया है फंक्शन? माइनस का 25 माइनस एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले देखना fx इज इक्वल टू क्या दे रखा है? नेगेटिव ऑफ अंडर रूट 25 माइनस एक्स स्क्वायर। तो बेटा एक काम कर लो आप कि 1x की जगह जो है वो 1 प्लेस करके देख लो सबसे पहले। तो ये हो जाएगा माइनस का, ये हो जाएगा आपका 25 और ये 1, ठीक है? तो जिसको आप चाहें तो ये लिख सकते हैं अंडर रूट कितना लिख सकते हैं बेटा? 24 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते बेटा, बताइए, ठीक है? तो अगर जो है वो हम लोगों ने इसको लिख लिया है, तो अब देखिएगा कैसे हम इस क्वेश्चन को सेट करते हैं। लिमिट हमारा हो जाएगा x टेंड्स टू 1 और यहाँ पर जो है आपका हो जाएगा नेगेटिव ऑफ अंडर रूट 25 माइनस 1 और इसको माइनस और यहाँ पर माइनस रूट 24। बेटा ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, ठीक है? और डिनोमिनेटर Yes. में बेटा, हाँ जी, डिनोमिनेटर में बेटा आ जाएगा x माइनस 1, ठीक है? अब बेटा क्या करो, माइनस से माइनस का मल्टीप्लाई करा, तो इसको थोड़ा सा सेट करके देख लो, ठीक है? तो ये हो जाएगा अंडर रूट 24 और मैंने क्या करना है, इसको इस तरीके से लिख देना 25 एक्सक्यूज मी सर, हाँ बेटा मैंने 1 लिख दिया है, यहाँ हाँ x जी, हो। एक्स स्क्वायर। ओके ओके बेटा, ठीक है, कोई नहीं, ठीक है? तो यहाँ पर मैंने एक्स स्क्वायर था कि एक्स था, एक बार फिर से कंफर्म कर ले, एक्स एक्स स्क्वायर। स्क्वायर है सर। ओके ओके बेटा, ठीक है, एक्स स्क्वायर लिख दिया और अपॉन में बेटा एक्स माइनस वन लिख दिया, ठीक है? अभी अपना क्वेश्चन जो है वो ये तैयार हो गया। बच्चा मैंने आपको जो है जब लिमिट्स की पहली एक्सरसाइज कराई थी ना, तो बेटा ये बात बहुत अच्छे तरीके से समझाई थी कि अगर एक्स की डायरेक्ट वैल्यू रखने पे आपकी 0/0 या इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म नहीं बन रही है तो आप डायरेक्ट वैल्यू रख सकते हैं, लेकिन अगर यहाँ पर आप x की डायरेक्ट वैल्यू प्लेस करोगे तो आपका 0/0 फॉर्म जो है वो बनना तय है। रैशनलाइज करना पड़ेगा। हाँ, तो ये काम हम अभी नहीं करेंगे, मतलब डायरेक्ट वैल्यू नहीं रखेंगे, ठीक है? तो अब इसको रेशनलाइज करने के लिए बेटा क्या करेंगे, ये भी तरीका हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से समझ रखा है। तो बच्चा बताओ तो। यस सर, अंडर रूट 24 माइनस अंडर रूट 25 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स माइनस 1 इंटू अंडर रूट 24 एक्स, सेकेंड अंडर रूट 24 प्लस अंडर रूट 25 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय अंडर रूट 24 प्लस अंडर रूट 25 माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा ठीक है बेटा, अगर मैंने ये कर दिया तो इससे क्या फायदा होगा बेटा, बता सकते हैं आप? फिर इससे ये फायदा होगा कि ऊपर हमारे पास आइडेंटिटी बन जाएगी a प्लस बी a माइनस बी वाली, दैट इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे हम लोग, इसको मैं 24 माइनस 25 माइनस एक्स स्क्वायर ऐसे लिख सकता हूँ या यस सर, नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सर। सकता? ओके, सो यस दिस या तो ये बेटा हो गया x माइनस वन, ओके, और यहाँ पर ब्रैकेट लगा देता हूँ, रूट 24 जैसे लिखा अंडर था रूट क्या है? 24 प्लस अंडर रूट 25 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके चलिए भाई, लिख दिया हम लोगों ने। फिर तो अब लिमिट ऑफ x, हाँ अभी अभी ऊपर अभी थोड़ा सा, हाँ एक स्टेप और मारते हैं इसमें, फिर आगे बढ़ेंगे। तो दिस वन लिमिट ऑफ इज x 24 माइनस 25 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, और ये हो डिवाइडेड गया बाय आपका, x माइनस 1। अब इससे पहले मैं कोई स्टेप लिखूं, मैं जानना चाहता हूँ महक तुम कितना दूर का बेटा सोच सकती हो, अब जरा बताओ, कुछ आइडिया लग रहा है कि क्या आगे बनना चाहिए? यस सर, आइडिया लग गया। हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगा तो x प्लस 1 x माइनस 1 बनेगा, x माइनस 1 से x माइनस 1 कट जाएगा। ये बेटा ये हुई बात, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो गया। मैंने कहा था ना, मैं देखना चाहता हूँ कि आप कितना दूर का सोच सकते हैं, तो अच्छी बात है आप दूर का सोच रहे हैं। इसको क्या बोलते हैं, हिंदी में एक मुहावरा है ना, जो दूर की सोच रखता है उसको क्या बोलते हैं? इडियम, दूरदर्शी। दूरदर्शी, ओके, दूरदर्शी हैं आप, ओके, तो चलिए अच्छी बात है। तो अभी बेटा मैं क्या करता हूँ, उसको x माइनस वन और एक ब्रैकेट में x प्लस वन लिख देता हूँ। होपफुली आइडेंटिटी तो बेटा पता ही होगी तुमको, है ना? a प्लस b माइनस b वाली, a प्लस बी a माइनस बी वाली, ठीक है, तो ये रूट 24 लिख दिया। तो बेटा देखने में सवाल छोटा लग रहा था, लेकिन क्या है, अगर हम इसको पूरे नियम और कानून के हिसाब से करें तो जी x माइनस 1 से x माइनस 1 कट जाएगा। अब सर डायरेक्ट डाल सकते हैं,
अब कोई नहीं, अभी भी मैं डायरेक्ट नहीं लिखूंगा, अभी मैं इसको शो करूंगा कि ये देखिए अब सिर्फ इतना सवाल रह गया है। अब इसके बाद आप देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आपको बताता चल रहा हूँ कि कहाँ पर आपके नंबर जा सकते हैं। जहां आपने जल्दबाजी दिखा दी बेटा बस वहीं चलेगा नंबर, ठीक है। तो ये आपका अब डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दे, तो यहाँ पर लिख देते हैं पुट x इज इक्वल टू 1 रख दे बेटा। तो यस सर। ये हो जाएगा आपका 1 + 1 और डिनोमिनेटर में जो है वो 24 24 और 25 - 1, ठीक है। 24 हाँ ठीक है भाई, तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 2√24 लिख सकते हैं बच्चे, 2 से 2 कैंसिल कर यस दो, 1/√24। हाँ हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 2 4 6 24, 1/2√6 लिख यस सकते हैं। तो बच्चा बताओ आपका नेगेटिव आ रहा है ये आंसर कि पॉजिटिव आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है ना? यस सर। सर गलती हाँ से मेरे से गलती हो गई साइन में, कोई नहीं जल्दबाजी बेटा, में। देखो जब आप सीख रहे हो ना तो ये सब होना स्वाभाविक है, ठीक है। तो बिल्कुल जो है बस हम अपनी गलतियों से सीखते चलें और दोबारा रिपीट ना करें, यही हमारे लिए अच्छा है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं बच्चा, यही गलती होती है हमेशा, आंसर सही होता है, साइन में गलती होती है। ठीक है। बिल्कुल मुझे तो विश्वास है कि नेक्स्ट टाइम ही आपको ये क्वेश्चन जो है दिखाई देगा, अगर तो आप इसको बिल्कुल किल विल कर दोगे। सौम्य, अच्छा ठीक है, सौम्य ने अच्छा ज्वाइन कर लिया है। सौम्य भाई क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। मैं देख रहा था काफी पूरे समय से तुम स्ट्रगल कर रहे थे, बार बार ज्वाइन कर रहे थे, बार बार लीव हो जा रहा था। तो चलो भाई बहुत ही अच्छी बात है, आपने फाइनली ज्वाइन कर लिया और आपने एक बढ़िया सा वो जो नहीं माय डियर प्रशांत सर जी वाला एक बढ़िया सा मैसेज जो है वो लिखा हुआ है भाई, बहुत ही अच्छी बात है। सौम्य जी हम लोग यहाँ पर जो है मिसलेनियस क्वेश्चंस कर रहे थे लिमिट्स और डेरिवेटिव्स के, तो चलिए भाई आप भी आ जाइए और हम लोग आज के अपने इस सफर को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। सो महक क्या कहते हो बेटा, सेकंड नंबर क्वेश्चन जो है वो करने के लिए तैयार हो? ठीक है, ओके। कल मैं भी अच्छे से लाइन कल मैं भी अच्छे से हाँ क्या बात है भाई महक, बिल्कुल ठीक है। सो या द क्वेश्चन नंबर 2। यस सर रेडी। हाँ ठीक है, रेडी। सौम्य आप भी जरा ऐसे लाइक प्रेस करना जरा एक बार, मुझे समझ में आ जाए कि हाँ ठीक है, सौम्य भी जो है वो हमारा तैयार है एकदम। ये सब ठीक है, दीजिए आप कुछ सवाल और मैं भी इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ। ओके, मैं की तरफ से तो एक थम्स अप आ चुका है। सौम्य क्या आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? क्या आप जो है इस सवाल को फेस करने के लिए तैयार हैं जो कि मैं लिखने वाला हूँ? बेटा लिमिट जो है वो x टेंड्स टू बेटा दे रखा है π/2। क्या दे रखा है बेटा? x टेंड्स टू π/2 दे रखा है और यहाँ पर लिखा है भैया 1 - sin x अपॉन डिनोमिनेटर में बेटा जो है वो आपको cos x दे रखा है। तो ये सवाल वास्तव में बहुत छोटा सवाल है और मैं देखना चाहूंगा कि आप में से कितने बच्चे जो है लिमिट्स की बराबर प्रॉपर्टी यूज करके इस क्वेश्चन का आंसर निकालते हैं, ठीक है। सो आप बस निकालिए, सॉल्व कीजिए इसको कि इसका आंसर क्या होगा और मैं तब तक आपको 4 ऑप्शंस जो हैं वो आपको दे देता हूँ, ठीक है। इस क्वेश्चन से रिलेटेड 4 ऑप्शंस जो है वो मैं आपको देता हूँ। तो पहला तो बेटा आपका आंसर जो है इस क्वेश्चन का आ सकता है 1, दूसरा आंसर 0, तीसरा आंसर -1 या चौथा आंसर जो है वो अनडिफाइंड, ठीक है। काफी खूबसूरत से ऑप्शंस मैंने आपको दिए हैं, इन्हीं ऑप्शंस में आपको चॉइस करना है, इन्हीं ऑप्शंस में आपको बताना है, ठीक है। और जैसे आज जो है बेटा मैं बता दे रहा हूँ, आज जो है जैसे मैं अपनी तरफ से मिसलेनियस प्रैक्टिसेस आपको बता दे रहा हूँ। अगर बेटा आपके कोई डाउट्स हैं, ठीक है ना, जो कि डेफिनेटली जेन्युइनली होंगे, तो आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है। अभी ग्रुप में इसका डिस्कशन कर लेंगे और एक दिन जो है, एक दिन क्या अपनी अगली क्लास में ही मैं आपके डाउट्स ले लूंगा, ठीक है। तो ठीक है, तो बात समझ में आ गई ना। तो जो भी आपके डाउट्स हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, लिमिट्स और डेरिवेटिव से रिलेटेड, उनका जो है वो आपको सिलेक्शन कर लेना है, ठीक है। टाइम की वेस्टेज ना हो, क्लास जो है वो लिमिटेड 1 घंटे की रहती है अपनी, तो आप जो है अपने अपने डाउट्स जो है वो शेयर कर दीजिएगा। नेक्स्टली जब मैं क्लास को जो आप लोगों के साथ करूंगा तो मैं आपके डाउट 1 बाय 1 जो कि मेरे पास आपके डाउट्स आए होंगे उनको मैं आपको सॉल्व करके देता जाऊंगा, ठीक है। कि इसका आंसर ये है, इसको ऐसे करना है, इसको ऐसे करना है। टाइम सेव होगा, सीखने को भी मिलेगा और डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। सो आई जस्ट होप बेटा बात समझ में आ रही होगी। तो अपने अपने डाउट्स जो है वो बिल्कुल आप तैयार रखिए और जो है मुझसे अगली क्लास में आप पूछ लीजिए, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि आपकी तैयारी जो है उस टॉपिक पे 100% हो, बढ़िया तरीके से हो, अच्छे तरीके से हो जाए, ठीक है। सो आई जस्ट होप जितनी देर में मैं आप लोगों से इस तरीके से बात कर रहा था, समझा रहा था, उतनी देर में आपने इस क्वेश्चन का आंसर निकाल दिया होगा। तो ओके सौम्य, ठीक है, फाइंड आउट करो भाई बच्चे, बताओ इस क्वेश्चन का आंसर आपके तरीके से जो है वो क्या आ रहा है। अनडिफाइंड है,
नेगेटिव ऑफ 1 है, 0 है या पॉजिटिव ऑफ 1 है। मैं वेट करता हूँ और आप लोगों के आंसर्स को जो है नोटिफाई करता हूँ जैसे ही आप लोग बताते हैं। ठीक है, तो फटाफट जो है देरी नहीं आंसर निकालने का कोशिश करें। ऑलराइट, सो महक आपका कहना है कि इसका आंसर जो है वो क्या होना चाहिए, एक बार फिर से बच्चा बताएंगे। महक फिर से एक बार बताएंगे क्या ऑप्शन आपने बताया? ए बताया, बी बताया, सी बताया, डी बताया? महक आपसे जानना चाहेंगे। बच्चा आवाज सुनाई दे रही है आपको? कंफर्म कर दीजिए भाई। मैं तो थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा है ऑप्शन नंबर सी और बी में, बट मैं सी के साथ जाऊंगी। अच्छा, सी के साथ जाओगे, तो आपका कहना जो है वो ये है। ठीक है, मैं आपका नाम लिख देता हूँ यहाँ पे ताकि श्योर हो जाए कि ये आपका आंसर है। ठीक है, सौम्य आपको क्या लगता है इस क्वेश्चन को लेकर के? कैसी वाइब्स आ रही है इस क्वेश्चन को देख के? पॉजिटिव वाइब्स आ रही है, नेगेटिव वाइब्स आ रही है? ठीक है, तो जो है आप ट्राई करो। ठीक है, और आप मेरे आंसर निकालने से पहले बताना जरा क्या लग रहा है। ठीक है, तो चलो भाई महक देखो, मैं अभी कुछ नहीं कहूंगा, अभी हम लोग इसके सॉल्यूशन की तरफ बढ़ेंगे और देखेंगे कि जो है वो क्या आपने जो आंसर निकाला है वो सही है या गलत। ठीक है, तो यहाँ पर बेटा दे रखा है, क्वेश्चन था 1 माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, राइट? तो चलिए भाई इस क्वेश्चन को जो है जरा आड़े हाथों लेते हैं और इसका आंसर निकालने की कोशिश करते हैं। बेटा मैंने आपको याद है बेटा एक फॉर्मूला बताया था, लिमिट जो होता है वो x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x बेटा। ठीक है, ओके, सौम्य कह रहे हैं कि ऑप्शन डी है, कोई बात नहीं बेटा, ऑप्शन डी की तरफ भी देख लेंगे। ठीक है, चलो भाई, ये सौम्य ने कहा कि ये है सौम्य, ओके ओके ओके। ठीक है, तो सौम्य का आंसर ये है। ऑलराइट, तो बेटा मैंने बताया कि इसका आंसर जो है वो 1 हो जाता है, लेकिन ये कब होता है बेटा, ये ध्यान रखना है आपको, जब लिमिट आपकी x टेंड्स टू 0 हो। लेकिन यहाँ पर x टेंड्स टू π/2 है, तो बेटा ध्यान रखो, कभी भी ऐसी समस्या में फंस जाओ तो आपको क्या करना है, लिमिट h टेंड्स टू 0 कर देना है, और जहां पर भी आपको x दिखाई दे रहा है वहां पर π/2 प्लस h चिपका देना है। ठीक है, इतनी बात, इतना काम बेटा आप कर सकते हो या नहीं कर सकते हो बच्चों? जल्दी से बताओ, ये चीज आपको पता है या नहीं पता है, ये भी बता दो। ठीक है, तो अब जो है वो लिमिट h टेंड्स टू 0 हो गया, और आप सभी को पता है कि sin 90 माइनस थीटा cos थीटा होता है, तो बेटा ये हो जाएगा आपका cos h अपॉन में क्या हो जाएगा, cos 90 प्लस थीटा बेटा जो है वो नेगेटिव ऑफ sin h हो जाएगा। बेटा होगा कि नहीं होगा भाई, जल्दी से बताएं। ठीक है, अब बेटा हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 करेंगे और माइनस से मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो इसको मैं लिख देता हूँ cos h माइनस 1 अपॉन sin h। अब बेटा देखो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, इस पे h से मल्टीप्लाई करा दूंगा, h से डिवाइड करा दूंगा। ठीक है, तो अब आप मुझे बताइए कि sin h अपॉन h बेटा क्या होता है? ठीक है, 1 होता है। ठीक है, बिल्कुल सही है। तो ये लिमिट h टेंड्स टू 0 हो जाएगी, यहाँ पर बचेगा भैया हमारे पास cos h माइनस 1 अपॉन h। ठीक है, अब बच्चा इस क्वेश्चन को आप क्या करो, अलग अलग जो है वो डिवाइड कर लो, मतलब ये इसको लिख दो cos h अपॉन h और माइनस 1 अपॉन h। तो बेटा मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ कि अगर हम पुट कर देते हैं h टेंड्स टू 0 हियर, तो यहाँ पर हो जाएगा cos 0 अपॉन 0 और ये हो जाएगा 1 अपॉन 0। ठीक है, तो यहाँ पर cos 0 की वैल्यू बेटा 1 हो जाएगी, तो 1 अपॉन 0 हो गया, ये भी 1 अपॉन 0 हो गया, कुल मिलाकर के आपका आंसर जो है वो 0 आ रहा है। अब आपके दिमाग में बेटा क्वेश्चन जो है वो ये अराइज हो सकता है, सर आपने तो कहा था कि 0/0 या इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म नहीं बननी चाहिए, तो इसमें कैसे आ गया, इसका आंसर 0 कैसे आ गया? तो बच्चा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सर्टेन केसेस में ऐसी पॉसिबिलिटी रहती है, लिमिट्स के साथ भी रहती है, जहां पर आपका आंसर 0 आ सकता है। वो आपने डेटॉल वाला ऐड नहीं देखा है कि 99.9% जर्म्स को मारे, लेकिन बेटा वो 0.1% जो बाकी रह जाता है ना, बस वही बीमारी फैला देता है। ठीक है ना, सो आपको भी ध्यान रखना है, रेयरली हमारे आंसर्स जो है वो 0 आ जाएंगे, क्योंकि बेटा देखो यहाँ पर मैंने क्या किया, इसको पूरा सॉल्व किया। ठीक है, लेकिन अब वो सॉल्व होने के बावजूद भी जो है वो अपनी उस प्रॉपर्टी को नहीं छोड़ पा रहा है जहां पर h की वैल्यू रखने पे हमारा सम 0 हो रहा है। तो
जो है चाहते या ना चाहते हुए भी हमारा आंसर जो है वो सेम यही हो जाएगा। ठीक है, सो उम्मीद करते हैं बच्चा क्वेश्चन जो है वो समझ में आ गया होगा। ना समझ में आया हो तो बताइए, वरना फिर आगे बढ़ते हैं। तो महक क्या कहते हो, आपका तो आंसर एकदम सही है। सौम्य आप ये बताओ कहाँ पे भाई 1 जो है वो आपको दिख गया। ठीक है, तो सौम्य इस बार तो भाई थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। ठीक है, और महक ठीक है चल गया काम। ठीक है, तो ये जो है वो करेक्ट है। चलिए ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चले। अगले क्वेश्चन के बारे में जानना चाहोगे? ठीक है, तो ठीक है, मेरा अगला क्वेश्चन जो है मिसलेनियस ही है, मतलब मिला जुला सवाल रहेगा। तो तीसरा सवाल जो है वो आपकी सेवा में बच्चों जो है वो कुछ इस तरीके से है, दे दिया जाए या ना दिया जाए। महक प्रेस लाइक। सौम्य तैयार हो अगले क्वेश्चन के लिए, अगले चैलेंज को एक्सेप्ट करने के लिए या नहीं? सवाल बहुत ही अच्छा है, प्यारा सा है। और ओके, क्या बात है भाई, भाई आप हमारे चैलेंजर बच्चे हो, बहुत ही अच्छी बात है। और यहाँ पर बेटा मैंने दे दिया a⁻x-1, और यहाँ पर बेटा दे दिया √1 + x-1। ठीक है, और मैं ये बात आपको मतलब एकदम लिखित तौर पे दे सकता हूँ कि जब भी मिला आपको एक बढ़िया सा पेपर, वहां पर इस तरीके के सवाल आपको जरूर देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल जो है कमर कस के रहना और जो है सॉल्व करना। ठीक है, तो बेटा लिमिट x टेंड्स टू 0 दे रखा है, a⁻x-1 अपॉन √1 + x-1 दे रखा है। आपको बेटा इसको सॉल्व करना है और बताना है कि इन 4 ऑप्शंस में, ठीक है, इन 4 ऑप्शंस में कौन सा ऑप्शंस जो है, ऑप्शन जो है, नॉट ऑल आई विल से दैट इट्स ऑप्शंस, कौन सा ऑप्शन जो है वो आपका सही बैठ रहा है। ठीक है, सो आपका आंसर जो है वो 2 log, ठीक है ना, ये log लिखा हुआ, ठीक है, L फॉर log, ठीक है, log a 1/2 log a, ठीक है, या जो है वो -2 log a, या आपका कोई भी ऑप्शन आपको सही नहीं दिख रहा है। ठीक है, आपकी सुविधा के लिए मैं आपको एक फॉर्मूला बता देता हूँ। मैंने आपको बताया था कि लिमिट जहां पर भी x टेंड्स टू 0 दे रखा हो, ठीक है, a⁻x-1 अपॉन x जो होता है बेटा वो log a के बराबर होता है। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, तो ये तो था हमारी तरफ से। अब बाकी जो है वो आपके हवाले वतन साथियों, इसको सॉल्व करो और आंसर निकालो। ठीक है, तो जैसा कि कहना चाहेंगे कि आप दोनों बच्चों ने ऑप्शन ए को मार्क किया है। यस, मैं कुछ कहना चाहते हो बेटे? Sir, may I explain this question? श्योर बेटे श्योर, रुक जाओ बस एक बार लिख देते हैं। सॉल्यूशन भी भाई, लिमिट क्या था बेटा हमारा, x टेंड्स टू बेटा था 0, a⁻x-1 अपॉन √1 + x-1 था। ठीक है बेटा, अब बताइए। यस बेटा। सर फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर कोई और रास्ता नहीं है, तो हम इसको रैशनलाइज ही कर देते हैं, बिकॉज अगर हम 0 डालेंगे तो आंसर क्लियरली हमारे पास 0/0 की फॉर्म बनेगी, जो नहीं होना चाहिए। दैट्स गुड, ठीक है, हम सहमत हैं आपसे। तो a raised to x है ना, तो एनीथिंग रेज्ड टू पावर 0 इज 1, सो 1 - 1 ऊपर भी 0 और नीचे भी 0, तो हम इसको रैशनलाइज कर देते हैं। सो इट विल बी √x + 1। 1 + x लिख दिया मैंने, ठीक है जी सर, और +1 डिवाइडेड बाय √1 + x + 1। यस सर, ठीक है। अब सर इसको मल्टीप्लाई करवा देते हैं ऊपर, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 हो जाएगा, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 हो जाएगा, a⁻x-1, और इसको ऊपर एज इट इज रहने देते हैं, √1 + x + 1। ओके, ठीक है। यस सर, डिवाइडेड बाय, सर अब नीचे आइडेंटिटी लग जाएगी a + b - b वाली, दैट इज 1 √x + 1 का होल स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर। गुड। अब सर नेक्स्ट स्टेप में लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 ले लेंगे, बढ़िया, a⁻x-1 ऊपर एज इट इज रहने देते हैं, √1 + x + 1, और नीचे आ जाएगा x + 1 - 1। अच्छा, x + 1 - 1। यस सर, 1 से 1 निपट गया, चला जाएगा, निपट गया। सर लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 रख देंगे। अब सर एक काम करते हैं, हम इसको अलग अलग करके लिख देते हैं, a⁻x - 1/x को एक जगह लिख देते हैं,
और लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 अंडर रूट 1 प्लस x प्लस 1 को एक जगह लिख देते हैं। अगर मैं बेटा कहूँ ना लिखे तो चलेगा? सर थोड़ा ज्यादा वो अच्छा लगेगा अगर आप इसको अलग अलग। अरे बिल्कुल लिखेंगे भाई, देखो यही सारी चीजें तो याद रखनी है भाई एग्जाम में। बच्चे क्या करेंगे, हाँ बच्चे क्या करेंगे, यहीं से इसको सॉल्व कर देंगे, बट नो यू गाइस आर यू नो समथिंग डिफरेंट। यहीं से उसको सॉल्व कर देंगे तो x नीचे 0 आ जाएगा, फिर तो 0/0 की फॉर्म बन जाएगी। ठीक है, यही डिफरेंस हमारे बच्चों में होना चाहिए, है ना, भीड़ से अलग। ठीक है, चलिए भाई बताइए इसके बाद। सर अब ये पहला सर बच्चा जानता है कि ये log a होगा। तो भारत का बच्चा जानता है मेरे स्टाइल में ये log a होगा। अब सर उधर हम 0 डालेंगे तो अंडर रूट 1 प्लस अंडर रूट 1 दैट इज 2। So 1 plus 1 2 आ जाएगा। So 2 log a will be the right answer. 2 log a will be the right answer। अच्छा बेटा ये बताओ, अगर मैं 2 log a लिख दूं, या मान लो आपको 2 log a और एक जगह ऐसे लिखा हो 2 log a base e, तो कंफ्यूज तो नहीं हो गया आप? बताइए। से नेचुरल लॉग है ना। नहीं, इन दोनों का मीन सेम ही होता है ना। मतलब ये ऑप्शन मान लीजिए आपको जो है ऐसे भी दिख सकता है, जैसे यहाँ पर मैंने आपको log a दे रखा है तो यहाँ पर मैं बेस e भी लगा सकता हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों का मतलब सेम ही निकलने वाला है इस तरीके के क्वेश्चन को अगर आपको सॉल्व करना है तो। ठीक है सौम्य, क्या कहते हो? मेरा एक डाउट है, अगर हमें ln को log में कन्वर्ट करना होता है तो हम उसको 2.303 से मल्टीप्लाई करवाते हैं ना। बेटा ये मुझे वो याद आ रहा है, कुछ केमिस्ट्री में आपने कहीं पढ़ा होगा, Pg इज इक्वल टू थर्मोडायनामिक्स यार देखो मुझे याद आ रहा है कुछ वो अलग है यार। ठीक है, जैसे हाँ मैं आपको बताता हूँ, जैसे मान लो आपका y इज इक्वल टू log x दे रखा है। ठीक है, मैं बता देता हूँ, बहुत ही खुफिया बात है, ऐसे पता नहीं चलती है। मुझे खुद जब मैं फर्स्ट ईयर में था ना तो ये बात पता चलते चलते सेशन का आखिरी हो गया था। ठीक है, तो बेटा जब भी log जो है वो शिफ्ट होता है सेकेंड टर्म में तो वो एक्सपोनेंट के फॉर्म में शिफ्ट हो जाता है, तो कुछ इस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है, ध्यान रहेगी कि नहीं याद रहेगी? तो ये पॉइंट बढ़िया पॉइंट रेज किया, बता दिया देखो आपको। ठीक है, सो चलो ठीक है, अगले क्वेश्चन के लिए तैयार हो बच्चा? तैयार हो तो भाई जल्दी से फटाफट लाइक प्रेस करो, और नहीं तैयार हो तो तैयार हो जाओ क्योंकि फेस तो करना है सवाल। ठीक है, तो अभी जो है वो थोड़ा सा डेंजरस सवाल होने वाला है। सौम्य, ओ वाओ, देख पा रहा हूँ ये थोड़ा सा जो है अच्छा सवाल है अभी तक के सवालों के कंपैरिजन में। ठीक है, ऐसा ये मत सोचना कि अभी तक जो है मैंने ऐसे ही करा दिया, अच्छे सवाल ये हैं। ठीक है, सो बेटा फर्क करो कि आपको y इक्वल टू जो है वो दे रखा है आपको sin x प्लस cos x, और अपॉन में दे रखा है sin x माइनस cos x। ठीक है, तो sin x प्लस cos x दे रखा है, sin x माइनस cos x बेटा ये है आपका। तो आपको जो है फाइंड करना है, क्या करना है? फाइंड करना है y डैश। ठीक है, y डैश आप समझ गए होंगे, इट्स सिंपली डेरिवेटिव ऑफ y, और जो है y डैश फाइंड करना है एट x इज इक्वल टू 0 पे। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 0 पे आपको y डैश फाइंड करना है। क्या वैल्यू निकल करके आएगी? देखो ये आपका सवाल जो है वो डेरिवेटिव को चेक करता हुआ है। ठीक है, तो चलो देखते हैं डेरिवेटिव की क्या मालूमात है आपको। आप डेरिवेटिव के इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं? बेटा आपका आंसर 1 है, आपका आंसर 2 है, आपका आंसर -1 है, आपका आंसर -2 है। 4 ऑप्शंस आपके पास हैं और इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। फटाफट सॉल्व कीजिए और मुझे बताइए। ठीक है, ऑलराइट, सो जैसे कि आप दोनों का कहना है, ठीक है ना, मैं के लिए तो बस यही कहूंगा, देर है दुरुस्त है, आ गए कम से कम, है ना। वी आर बैक सर जी, आ जाइए भाई आ जाइए। तो बेटा चलो एक बार इसका डिस्कशन ही कर लेते हैं। तो सॉल्यूशन बेटा क्या कहता है? सॉल्यूशन में आपको y कह रहा है, आपको sin x प्लस cos x था। बेटा बस एक मिनट रुक जाइए, क्वेश्चन तो नोट करते हैं हम, फिर आप जो है एक्सप्लेन भी कर दीजिएगा। तो cos x अपॉन sin x माइनस cos x, तो सबसे पहले मैं तो उसका डेरिवेटिव निकालूंगा। हाँ तो बच्चा बताइए क्या जो है क्वेश्चन रूल लगाना पड़ेगा। क्वेश्चन रूल लगाते हैं, हमारे पास y डैश जिसको हम डेरिवेटिव कहते हैं, सर ये आज fx सॉरी, सो ये आ जाएगा sin x प्लस सर sin x माइनस cos x एज इट इज। एक मिनट, sin x माइनस cos x एज इट इज, और sin x प्लस cos x का डिफरेंशिएशन dy by dx ऑफ sin x प्लस cos x।
ओके भाई, मैंने जो है वो लिख दिया। इसके बाद बेटा माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स एज इट इज, गुड। और डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स साइन एक्स माइनस का कॉस एक्स, ठीक है, डिवाइडेड बाय साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, डिवाइडेड बाय साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है भाई। अभी सर अगर सर आगे सॉल्व करेंगे y डैश हो जाएगा sin x माइनस cos x एज इट इज। अब सर sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है और cos x का माइनस sin x होता है, तो cos x माइनस sin x आ जाएगा, ठीक है, माइनस sin x प्लस cos x आ जाएगा, ठीक है। और सर sin x का डिफरेंशिएशन होता है cos x का होता है माइनस sin x, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये cos x प्लस sin x आ जाएगा, ठीक है, ठीक है, ठीक है बेटा। तो सर अब आ जाएगा डिवाइडेड बाय sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर। चलिए भाई, महक आपने कहा तो लिख देते हैं। तो अच्छा ठीक है। खुशी ने अब बड़ी देर कर दी, मेरे से कह रही थी खुशी 10 मिनट में ज्वाइन कर रहे हैं, ये तो 10 मिनट या 40 मिनट का क्या बात है। हाँ ठीक है बेटा, तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, माइनस कॉमन ले लें। इसे माइनस कॉमन ले लेते हैं, हमारे पास आ जाएगा माइनस साइन एक्स ऐसे का होल स्क्वायर, माइनस कॉमन ले लिया ना बेटा हमने यहाँ से, और ये जो है वो आपका sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर हो जाएगा। होल स्क्वायर, यस सर, डिवाइडेड बाय sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर। मेरा x थोड़ा सा फैंसी बनता है, तो बच्चों समझ जाना, कोई दिक्कत हो तो बता देना। हाँ समझ में आया तो सर ये क्या बना दिया? sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर। अच्छा ठीक है भाई, ये लो भाई। अब बेटा क्या करें? सर आइडेंटिटी खोल देते हैं। आइडेंटिटी खोल देते हैं, ठीक है। तो y डैश हो जाएगा सर, माइनस बाहर रहने दीजिए, ये हो जाएगा sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x माइनस 2 sin x cos x। यस, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x 1 होता है, तो माइनस 2 sin x cos x हो जाएगा। चलिए ठीक है। अब सर वहाँ पे माइनस बाहर रहने देते हैं, हमारे पास आ जाएगा प्लस 1 प्लस 2 cos x sin x। ठीक है बच्चा, लिख दिया। एंड सर नीचे डिनोमिनेटर में आ जाएगा 1 माइनस 2 sin x cos x। अच्छा ठीक है, यहाँ पर भी नहीं लिखते हैं, 1 माइनस 2 sin x cos x। सर खुशी का मैसेज पढ़िएगा, एक मिनट। खुशी क्या लिख रही है भाई, देख लेते हैं। सर गोल गप्पे खाने चले गए थे। वाह, लाइफ में बस यही तो रह गया, गोल गप्पे। ठीक है, अच्छी बात है यार, खाओ पियो ऐश करो, मजे से रहो। y dash is equals to minus 1 plus 2 sin x cos x। 2 sin और x माइनस 1 माइनस सर 2 sin x cos x sin 2x होता है वैसे तो वैसे तो बस वही लिखने वाला था, लेकिन अब आपने बोला ही नहीं तो हमने कहा चलो छोड़ो, महक नहीं बोल रही 1 minus 2 sin x। सर वैसे भी तो कटेगा ही, क्या लिखना है, sin x minus cos x का होल स्क्वायर। नहीं स्क्वायर नहीं होगा बेटा, स्क्वायर हटा देते हैं। ओह सॉरी, यस गलती से आपने स्क्वायर लिख दिया, तो देखते देखते मैंने भी बोल दिया। 2 sin x cos x से कट गया, सर -2 डिवाइडेड बाय 1 minus 2 sin x cos x। अब सर हमें 0 पुट करना है x को, तो -2 1 बाय, सर sin 0 0 होता है, तो हम लिख देंगे -2 by 1, दैट इज -2 विल बी द फाइनल। सौ में कह रहे हैं कि सर डायरेक्ट कर सकते हैं क्या, डायरेक्ट वैल्यू पुट करके? बेटा देखो, 100 में अगर सिर्फ आपसे ये कहता है यहाँ पे कि आपको x इज इक्वल टू 0 पे वैल्यू निकालनी है तो बात अलग थी, लेकिन यहाँ पर देखो मैंने क्वेश्चन में साफ साफ कह रखा है कि आपको y डैश निकालना है, तो y डैश निकालने में आपको सारे स्टेप्स तो दिखाने पड़ेंगे। और फिर मैंने आपसे ये भी कहा था कि ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो अब आप जो है वो खुद डिसाइड कर लो कि आपको जो है कैसे काम करना चाहिए, ठीक है। वेल मैं तो हमेशा भाई आप लोगों से ये कहूंगा कि स्टेप्स का ध्यान रखो, अच्छे तरीके से काम करो और जो है फिर आगे बढ़ो, ठीक है। डायरेक्ट रखने में कई बार रिस्क होता है, आया या नहीं आया। हाँ सर, डेरिवेटिव की सेकेंड स्टेप में डायरेक्ट वैल्यू डालो, आ जाएगा। हाँ बेटा आ तो जाएगा, लेकिन मैंने क्या कहा, मैं डायरेक्ट आंसर्स को कम प्रेफर करता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि डायरेक्ट मतलब डायरेक्ट ही होता है। लाइफ में शॉर्टकट ज्यादा नहीं लेने चाहिए, और सेम एज इन क्वेश्चन, ठीक है। तो चलो भाई, आज की सभा का अंतिम सवाल जो है वो मैं आपको देता हूँ, ये थोड़ा सा और ज्यादा चैलेंजिंग होने वाला है। देखते हैं कि आप इस क्वेश्चन का आंसर बच्चों निकाल पाते हैं या नहीं निकाल पाते हैं, ठीक है। तो रेडी बेटा, आप मान लो कि आपको fx जो है वो दे रखा है
1 माइनस एक्स प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स क्यूब, ठीक है, एक्स क्यूब और ये प्लस एंड ये डॉट 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 डॉट, ठीक है, माइनस एक्स टू द पावर 99 और प्लस लास्ट में एक्स टू द पावर 100 तक ये चला गया, ठीक है। तो आपको जो है, ठीक है ना, आपको जो है फाइंड करना है, ठीक है ना, फाइंड करना है f-1, इसकी जो है वो वैल्यू क्या होगी, ठीक है। थोड़ा सा अटपटा लग रहा होगा देखने में, बट अच्छा सवाल है, मजा आएगा इसको सॉल्व करके। तो 4 ऑप्शन मैं आपको देता हूँ, आप मुझे बताइए कि इस प्रश्न का क्या सही आंसर आपको लग रहा है। आपका आंसर जो है कहता है कि 69 आएगा, ठीक है ना, 49 आएगा, 50 आएगा या 70 आएगा, ठीक है। 4 ऑप्शंस बेटा आपके पास है इस क्वेश्चन को लेकर के। 50। अच्छा, महक ने कहा कि 50 आएगा, यार बड़ी जल्दी निकाल दिया, ठीक है, ओके। महक के बाद देखते हैं भाई सौम्य, क्या लगता है बेटे आपको? देखना है। और खुशी गोलगप्पा क्वीन हमारी, है ना, आपके भी आंसर की जो है वेटिंग रहेगी, ठीक है। तो फटाफट जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व करो और आंसर निकालो, बताओ जरा क्या होना चाहिए, फिर अपन लोग आगे बढ़े। मैं वेट कर रहा हूँ, ठीक है, जल्दी से आंसर निकालो तुम लोग। मैं चाहूंगा कि जो है महक जी इस घटना पे प्रकाश डालें, सवाल को कैसे सॉल्व किया जाएगा। हाँ जी, चलिए मैं बताइए। सर सबसे पहले अगर हम इसका सोल्यूशन करेंगे तो हमारे पास fx, सर हमें जैसे 1 माइनस एक्स से लेकर के प्लस एक्स स्क्वायर से लेकर के x रेज़ टू 100 तक निकालना है, तो हम इसका डेरिवेटिव निकालेंगे सबसे पहले। हाँ तो बेटा एक मिनट चाहिए जरा, इसको मैं नोट कर दूं क्वेश्चन को। 99 और प्लस x टू द पावर 100, यस बेटे बताइए। तो मैंने f डैश x निकालते हैं। सर 1 का तो 0 होगा और फिर -1 हो जाएगा, फिर 2x हो जाएगा, फिर -3x स्क्वायर हो जाएगा और फिर चलता जाएगा -99x रेज़ टू 100, सॉरी x रेज़ टू 98, सॉरी सर, और प्लस 100x रेज़ टू 99। अच्छा, तो हम कह रहे सर मैंने चैनल सब्सक्राइब कर दिया है आपका, वेरी गुड बच्चे, वेरी गुड। ओके, तो अब बेटा जो है वो क्या करना है, हम सभी को 1 डाल देना, पुट कर देना है, x की जगह 1 डाल देते हैं, ठीक है। तो बेटा रखो जरा क्या हो, हाँ, -1 + 2 माइनस f डैश 1 इज इक्वल तो 0 -1 + 2 -3 till -99 + 100 सर हम इसको समझने के लिए -3 के आगे +4 भी लिख सकते हैं, इजी हो जाएगा। सर एक बार लिख दीजिए। लिख दिया बेटा आपने कहा। अगर हम इस पैटर्न को समझने की कोशिश करें तो हमारे पास -1 + 2 है, -3 + 4 है, फिर -5 + 6 होगा और आखिरी में -99 + 100 है। मतलब 1 आधी टर्म्स माइनस की है और आधी टर्म्स प्लस के हैं, ठीक है। तो बेटा हर बार आप नोटिस करोगे तो ये जाते जाते -99 + 100 होगा। तो बेटा यहाँ पर 2 टर्म एक टर्म की तरह बिहेव हो रहा है, ठीक है। तो यानी कि ये 1 है, ये भी 1 हो जाएगा और ये भी लास्ट वाला भी 1 होगा और ये अप टू 50 टर्म्स जाएगा, अप टू 50 टर्म्स, यस। हाँ 50 टर्म्स जाएगा। तो फाइनली एक को यार 50 बार जोड़ो तो भी आंसर 50 ही आता है। हाँ तो बिल्कुल आंसर 50 आ जाएगा। तो बच्चा बिल्कुल जानना चाहेंगे कि ये सवाल जो है वो आपको कैसा लगा और एग्जाम में इसके मिलने के आपको क्या चांसेस लगते हैं, मिल सकता है, नहीं मिल सकता? इजी था, काफी अच्छा, हाँ अच्छा था ना। सो इसी के साथ ही देखो मैं अपनी तरफ से, हाँ सर नीचे से सेकंड लाइन, बेटा नीचे से सेकंड लाइन में मैं बताना चाहता हूँ इस 0 को छोड़ दो, इसका कोई मतलब नहीं है। -2 + 1 कराओगे बेटा 1 आएगा, +4 -3 कराओगे तो भी 1 आएगा। इसी तरीके से 100 में 99 लेस कराओगे तो भी 1 आएगा। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ना कि ये 1 से लेकर के 100 तक टोटल 100 टर्म होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो मैंने पेयर में ले रखा है तो इस तरीके से टोटल कितने पेयर बनेंगे आपके 50, और उन सारे के सारे 50 का जब आप ऐड कराएंगे तो उसका आंसर कितना आ रहा होगा 1 1 1 1।
तो 50 बार जो है वो एक 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 प्लस कर किया जाए या उसका सीधे एक बार सम 50 लिख दिया जाए, बात एक ही है। तो ये आपकी इंडिविजुअल थॉट प्रोसेस को जो है वो उजागर करेगा जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, तो हमारी तरफ से बेटा जो है वो इस चैप्टर का डिस्कशन यहीं पे जो है वो फिनिश होता है। अगर आपके कोई डाउट्स हैं, ठीक है, डाउट्स हैं आपके, तो बिल्कुल जो है आप अपने डाउट्स को हमारे साथ, डाउट्स लिख देता हूँ, शेयर करेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में अगर आपके कोई डाउट्स होते हैं तो फिर मैं उनको सॉल्व करा दूंगा और फिर हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। यानी कि अभी हम लोग जो है, हाँ, चैप्टर खत्म, सॉन्ग चैप्टर खत्म, और जो है आप इसकी रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। अभी तो टाइमली तो मैं यूट्यूब पे एक्टिव हूँ चैनल पे, तो वहां पर जो है वो प्रोवाइड करता जाऊंगा। ठीक है, तो खुद भी देखो, दोस्तों को भी दिखाओ, ठीक है ना। इस सर्विस का जितना हो सके मैक्सिमम फायदा उठाओ। और चलो भाई, इसी के साथ ही जो है आज की क्लास को हम एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास जल्दी ही रखते हैं और फिर बातें करते हैं। ठीक है, टिल देन अपना ध्यान रखिए। टाटा, बाय बाय, टेक केयर। क्या कुछ लिखा है क्या बेटा? लाउड पर देख लेते हैं। हाँ सर, मुझे आप तो प्लीज एक बार डाउट क्लास रखिए। अच्छा ठीक बेटा, डाउट क्लास रख देंगे। ठीक है, नॉट टू वरी, आप बस अपने डाउट्स फाइंड आउट कर लेना, उसके बाद मिलते हैं। ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर।